होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पिछले चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। कई दिग्गज नेताओं के होते हुए भी मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अब कार्यकर्ता अपना फीडबैक देंगे। पर क्या अंदरूनी गुटबाजी के बीच कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत कर पाएगी? गौरव शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त भोपाल से मौजूद है। भोपाल से हमारे साथ जेपी धनोपिया जी, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के, हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और ललित शास्त्री जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनोपिया साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, वो भी इस सवाल के साथ, क्योंकि ये जहन में उठ रहा है कि 250 कार्यकर्ता हर राज्य से कांग्रेस आला कमान बुला रहा है, तो उन 250 कार्यकर्ताओं में क्या बेहद आम कार्यकर्ता होंगे, या फिर उनकी कैटेगरी कुछ खास की होगी, या फिर एक विशेष पैनल होगा जो उन कार्यकर्ताओं का चयन करेगा और इसके बाद वो दिल्ली जाएंगे? राम मोहन जी, बिल्कुल मैं भी अभी यही सोच रहा था कि कार्यकर्ता की परिभाषा क्या होगी। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का वातावरण है, हर बड़ा नेता अपने आप को एक कार्यकर्ता बोलता है, और कुछ कार्यकर्ता शंकर जी के पिंडी के आसपास घूमने वाले होते हैं, गणेश परिक्रमा करने वाले लोग होते हैं। ये कार्यकर्ता, असली कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी ने बुलाकर जानकारी हासिल कर ली, तो ये मानकर चलना कि भारतीय जनता पार्टी के पास शब्दों का प्रयोग हो रहा है ना, इनकी सबकी बोलती बंद हो जाएगी। ये लोग भूल जाएंगे किसकी तेरहवीं होगी, किसका उठाना होगा। निश्चित रूप से बस फर्क इतना है कि कांग्रेस पार्टी सही मायने में कार्यकर्ताओं को बुला ले, और फिर देखिए आप स्थिति क्या बनती है। कार्यकर्ता की परिभाषा मैं समझता हूं वो व्यक्ति जो किसी बड़े पद पर नहीं रहा हो, मैं समझता हूं वो व्यक्ति जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा हो, वो व्यक्ति किसी नेता की बहुत गुड बुक में नाम ना हो, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर बुलाया जाए तो शायद हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी बूटी के रूप में एक कार्यकर्ता काम करेंगे। ललित जी, क्या आपको लगता है कि जो परिभाषा जेपी धनोपिया जी, और इससे कहीं ना कहीं परेशानी भी कांग्रेस पार्टी की एक साफ झलक रही है कि अगर कार्यकर्ता बुलाए जा रहे हैं, तो जेपी धनोपिया जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या एक आम कार्यकर्ता को जो वास्तव में पार्टी का हित चाहता है, पार्टी के सिद्धांतों को समझता है, जानता है, उनका अनुसरण करता है, झंडा ढोता है, क्या वो कार्यकर्ता दिल्ली तक पहुंच भी पाएगा? धनोपिया जी ने जो अभी कहा वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की दुखती नफ्स को उन्होंने छुआ है, पकड़ा है। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म होती चली गई और नॉमिनेशन का राज रहा है कांग्रेस में। और इसका एक कारण तो यह है कि कुछ पार्टी के, जिनको हम कह सकते हैं कुछ इलाकों के जागीरदार, जो मध्य प्रदेश में राज करते रहे, और कुछ हैं जिन्होंने दिल्ली को एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह इस्तेमाल किया, वहां से वो जुड़े रहे, और उनकी पूरी कोशिश रही कि बस हम चुन लिए जाएं और किसी तरह हम दिल्ली में काबिज रहें। और इसके बीच में जो पार्टी है वो नीचे तक, जड़ों तक कमजोर होती चली गई साल दर साल। और पिछले 10 साल में जब पार्टी को बहुत मजबूती के साथ इंटरनल डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं वो ला करके कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा करके और स्थापित करना था, उस समय ये लोग गुटबाजी में लगे रहे। तो 10 साल भाजपा शासन में रही, और चारों तरफ बात होती है जब चुनाव आते हैं एंटी इनकम्बेंसी की, मुद्दों की कमी नहीं थी, पर गुटबाजी और सही कार्यकर्ताओं को सही मौका ना दिया जाना। और राहुल गांधी ने तो बहुत लंबे समय तक एक कैंपेन चलाया कि युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और उनमें डेमोक्रेसी होगी, और जो रियल में जो नेता है छात्रों का वही आगे बढ़ेगा। और अगर ऐसा था तो नतीजा तो सिफर रहा। तो मतलब गड़बड़ी तो बहुत ज्यादा है। और अब जिन लोगों को दिल्ली में बुला करके जिनसे बातें कर रहे हैं, तो ये अपने उन सत्रपों की और उन जागीरदारों के जो बैठाए गए लोग हैं, सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे कि ठोस धरातल पर जाकर के जिनको ये सही मायने में अपना कार्यकर्ता समझते हैं उनसे बात करेंगे। इसी पे कांग्रेस का भविष्य डिपेंड करता है। बिल्कुल। मीरचंदानी साहब, आप किस तरीके से अपने विपक्षी पार्टी की ये कवायद देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है ये खाना पूर्ति करने के लिए सारा आयोजन दिल्ली में ये कर रहे हैं कांग्रेस। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो मैं मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं हैं, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो लगभग 800 पदाधिकारी हैं।
तो मतलब गलत जानकारी है आपको। पूरे पदाधिकारियों को जो इनकी जो प्रदेश की कार्य समिति है उसको भी नहीं बुला रहे हैं ये। तो ये तो इतिश्री करने के लिए। और मैंने जो कहा अभी कि मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंतिम संस्कार करने के लिए वहां पे एक जो फ्यूनरल करना है इनको, उस नाते से ये सारा विषय को वहां इकट्ठा करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी कांग्रेस की अगर पूरी की पूरी वर्किंग कमेटी वहां नहीं जा रही प्रदेश की, तो वहां किसको बुला रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? 230 विधानसभा यानी एक विधानसभा में से एक नेता, या 20 तो इनके तथाकथित पूरे फिक्स नेता हैं जो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन एक विधानसभा से एक नेता भी नहीं बुलाना, तो ये कांग्रेस करके करना क्या चाहती? कोई फर्क नहीं पड़ना हमें, कोई ज्यादा इनका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत काम है कांग्रेस का, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी सतत जनता की सेवा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम अपना काम कर रहे हैं। हमने नगरीय निकाय चुनाव भी जीते हैं, बचे हुए और शेष हम जीतने जा रहे हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कांग्रेस जो अच्छा लगे करती रहे। बिल्कुल। एक बात और जेपी धनोपिया साहब, जो मेरे नजरिए, हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं इस पे कुछ कहना चाह रहा था। मेरा ये कहना है, चारों तरफ बात हो रही है चुनाव के नतीजों को देखते हुए कि कांग्रेस तो एक तरह से इतिश्री हो रही है, कांग्रेस का दाह संस्कार करने की जरूरत है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर हम पिछले लोकसभा के चुनाव के नतीजों को देखें तो 2-3 राज्यों को छोड़कर, जिनमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, यहां पर कांग्रेस का बेस और उनका जो जनाधार है वो बहुत पहले से ही खत्म हो चुका है। जीरो से अगर आदमी 10% बढ़ जाता है तो मेरे को बात जनाधार बढ़ना कह लीजिए। मैंने नहीं कहा कि जनाधार बढ़ा, मैंने कहा वहां तो खिसक चुका है। पर अगर हम देश के दूसरे राज्यों में देखें तो कांग्रेस का वोट बहुत ज्यादा खिसका, उसके बाद भी कई राज्यों की अगर हम स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें तो कांग्रेस को अगर 25 और 27%, जैसे कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर रह गई कांग्रेस। अगेन 2 सीटों पर नहीं, मैं इसी बात को मुझे बताने दीजिए कि ये जो सीट और चुनावी गणित है ये पार्टी का पॉपुलर बेस नहीं रिफ्लेक्ट करता। क्योंकि अब आप बिहार में आ जाइए, बिहार में रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है उसको 6% वोट मिले और उनको 6 सीट मिलती हैं, और लालू यादव की पार्टी को 22% वोट मिले। शास्त्री जी सही तरफ इशारा कर रहे हैं मिर्चंदानी साहब, गठबंधन का गणित हुआ है। एक छोटी सी चीज, नहीं एक मिनट जी। अगर किसी पार्टी को 25% वोट मिलते हैं और दूसरी पार्टी को 32% वोट मिलते हैं, तो हो सकता है मध्य प्रदेश में यही हुआ कि सारी सीट बीजेपी को मिल गई, 1-2 को छोड़ के। तो ये जो 25% वोट मिले हैं, ये क्या पार्टी का बेस है कि नहीं है? तो मेरा ये कहना है कि अगर पार्टी, राम मोहन जी ने कि 129 साल पुरानी पार्टी है। नहीं, देखिए मेरे को खत्म करने की बात, अगर वो पार्टी उस बेस को इंटैक्ट करके पार्टी की कमजोरियों को दूर करे तो आशा बनती है। पर अगर नहीं सुधारेंगे अपने को और उन नेताओं को जो कि पार्टी को कमजोर कर रहे हैं उन्हीं पे आश्रित रहेंगे तो पार्टी का और सफाया होगा। मैं ठीक कहना चाहूंगा इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जो एक परिवार के पीछे चल रहा है, एक परिवार को लेकर चल रहा है, जो कह दिया सो वो सही, बाकी सब कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ये जो कांग्रेस की जो एक पीछे चलने की परंपरा चल पड़ी है, नेहरू परिवार के पीछे की जो परंपरा चल पड़ी है, जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता इससे उबर के और एक प्रतिकार नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस फिर से कोई उठ के खड़ी होने वाली है। सहमत हूं। उठ के कांग्रेस को खड़ी होने वाली है। कांग्रेस को ये गुलामी की परंपराओं को, जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता को उसको निकल कर आना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि स्वच्छ, अच्छा, जो स्वस्थ है, जो प्रतिपक्ष होना चाहिए देश में, प्रदेश में, हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन कांग्रेस के लोगों की जो मानसिकता गुलामी की बन गई है, चाटुकारिता की बन गई है, चापलूसी की बन गई है, इन सब चीजों से बड़ा मौजूद सवाल है जो बार-बार उठ रहा है, तब जाके कोई ठीक कि अगर कोई कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व के साथ, और आपसे मैं ये समझना चाहता हूं, क्या पार्टी के अंदर आप बड़े नेता जब बैठते हैं तो उनके बीच में ये मंथन भी कभी होता है कि जो आम कार्यकर्ता है, अगर वो प्रदेश का है, तो क्या अरुण यादव के सामने वो बैठकर कह सकता है कि आप ठीक तरह से पार्टी नहीं चला रहे, या फिर केंद्रीय नेतृत्व के सामने बैठकर कह सकता है कि राहुल गांधी जी ठीक काम नहीं कर रहे? ये जो बेबाकी है पार्टी के अंदर बात करने की, आप मीडिया भले ही न करें, क्या ये चर्चा होती है कभी? देखिए, राम मोहन जी, इस देश का प्रजातंत्र इतना मजबूत है
कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 60 साल तक शक्ल नहीं दिखती थी, इक्के दुक्के लोग घूमते थे गमछा नीचे करके, आज कुकर मुत्ते की तरह इधर खड़े हो गए हैं। संपत्ति अपार आ गई है, भाग से सत्ता मिल गई है, तो ये बोलती की भाषा बदल गई है, दम में आ गए हैं, और दम आज तक इस देश में किसी का नहीं चला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल जाते हैं कि 36% वोट नरेंद्र मोदी जी को और केंद्र में बैठे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुकर मुत्ते की तरह बातें करते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, सत्ता में डूबे हुए घमंड में डूबे हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है, उनकी हैसियत क्या है? मशीनों से बेईमानी करके काम करके बेईमानी करके कानून है, इस तरह बातें करते हैं, कानून है, चले जाइए, सारे के सारे बेईमानी कानून है इस देश में, डूबे हुए प्रदेश से घोटाला है देश में, दिखाई जा रही है, जो बेईमानी की बातें करते हैं लोग। कानून है, मत बढ़ाइए, पार्टी अपनी जगह है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, भाषा का सही बढ़ाने के अलावा कांग्रेस पार्टी के बारे में आप शब्दों का प्रयोग करने के बाद सोचें, आप शब्दों का प्रयोग न करें। अभी प्रकाश जी ने जो कहा उससे मैं सहमत हूं। सुन लीजिए कि जो परिवारवाद वाली बात उठी है, आप ये बताइए, नहीं मेरी बात पार्टी में नहीं है, बात तो सुनिए, भाजपा में नहीं है परिवार, मेरी बात नहीं है, दीपक जोशी केशव बाबूलाल, आप पहुंच गए, जवाब दीजिए। सुनने की मेरा एक सवाल है धनोपिया साहब, वो स्वतंत्र सवाल है। अगर बीजेपी के अंदर ये परिवारवाद उठ रहा है तो आप जानते हैं कि आपकी पार्टी बहुत सालों से काम कर रही है, बीजेपी, आगे इन्हें भी नुकसान होगा अगर इस तरीके से ये काम करेंगे, तो आगे इन्हें भी। कांग्रेस पार्टी में एक परिवार ऐसा है जिसने देश को त्याग किया है, मैंने कहा ना है, जब तक बंद नहीं होगी कटी है, नाम लिखा दिया है, कौन है इनके यहाँ पर? ये जो आप परिवार ने त्याग किया है, ये जो आप चीख के बोल रहे हैं, क्या ये बिहार वाले नहीं सुनते? क्या ये यूपी वाले नहीं सुनते? उन्होंने क्यों त्याग दिया पार्टी को? नहीं, भाजपा के मतलब बताना चाहता हूं, एक आदमी बता दे इसमें फाइटर रहा हो, एक आदमी बता दे साहब फर्जी वाले से ऊपर उठे हुए। मैं जितना समझ पाया हूं धनोपिया साहब उस बात से शायद नाराज हैं जो आपने कहा कि जो फ्यूनरल होना है उसके लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कम से कम इस तरीके की बात ना करें तो चर्चा को हम और स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। क्या बोले हम 130 साल क्या बोले हमारी बात जो मैंने बोला कुकर कुत्ते करे हुए लोग हम लोगों से बातें करते हैं। अरे आप विचार करें कि आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप तेरी भी कर रहे हैं हमारी, हम कुकर कुत्ते। अरे आप समझ ही नहीं रहे, धनोपिया साहब हम वापस आएंगे और स्वतंत्र तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम फौरन हाजिर होते हैं। अपने प्रदेश अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपना प्रदेश अपना देश। अब हुआ पूरा वसूल। तो बच्चों आज के लिए इतना बस। पूरा पढ़ाइए ना मैम। और जब बात खेती की हो, ये करे पूरा दम वसूल। बलवान पोस्ट का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल। एक भी एचपी न जाए फिजूल, ज्यादा उगाए, ज्यादा कमाए, ज्यादा बचाए। पूरा दम वसूल, पोस्ट का बलवान। क्रिकेट और पान विलास सिल्वर ड्यूज, 2 चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को। बंसल की अमृत चाय पियो तो जानो, और रहीमपुर ग्रीन टी, स्वस्थ जियो हरी चाय पियो। गांव क्षेत्र के वार्ड 19 अस्पताल वार्ड से पार्षद पद हेतु तरुण गोलछा को पंजा छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाए। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। भारत के राज्य और विदेशों के सफल किसानों की मनपसंद KS कंबाइन।
You need a wash too. The new generation Scorpio. कोंडा गांव नगर पालिका क्षेत्र के अध्यक्ष पद हेतु मनोज जैन को कमल छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाया। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या फीडबैक से अब कांग्रेस अपनी हालत सुधार पाएगी। जो जमीन है कांग्रेस की खोई हुई, क्या कांग्रेस उसे वापस पा पाएगी। जेपी धनोपिया साहब, एक तो बड़ा बुनियादी सवाल है, उसको आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि क्या कार्यकर्ताओं के फीडबैक का पार्टी में कोई महत्व भी है, क्योंकि बड़े नेता लगातार टकरा रहे हैं। मध्य प्रदेश से थोड़ा नीचे चलें, छत्तीसगढ़ में, वहां पर निकाय चुनाव में अजीत जोगी प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके मनमाफिक टिकट नहीं बांटे गए। स्थिति कांग्रेस के हर राज्य में अमूमन इसी तरीके की है। तो जो कार्यकर्ता, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता जो पहुंचेंगे आला कमान तक, क्या वो केंद्रीय नेतृत्व पर सीधी उंगली उठा सकते हैं? क्या इतनी आजादी उन्हें मिलेगी? दूसरी बात यह कि अगर पार्टी के निर्णय में आप कार्यकर्ताओं को शामिल कब तक नहीं करेंगे, सवाल यह है, क्योंकि कहीं ना कहीं को तो आपको कार्यकर्ताओं को शामिल करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह, मैं एक साथ तीनों सवाल आपसे लेना चाहता हूं, जनता के साथ मिलकर पार्टी क्या स्वतंत्र सर्वे नहीं करा सकती है? अगर ये क्षत्रपों का राज है कि एक नाराज हो जाएगा दूसरे को संभालना पड़ेगा, तो जनता के साथ मिलकर आप स्वतंत्र सर्वे करा लीजिए कि जो पार्टी में मान्य नेता हो, कार्यकर्ताओं का मान्य नेता हो, जनता में जिसकी पैठ हो, वो पद संभाल ले, वो पद चला ले। देखिए राम मोहन जी, आपकी तीनों बातों का जवाब मैं देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी में वो कार्यकर्ता हैं जो ईमानदारी से कांग्रेस की पार्टी के लिए काम करते हैं, उनमें साहस है, ईमानदारी है। वो हाईकमान से भी ये बात कह सकते हैं कि आखिर गलती कहां पर है। जहां तक मध्य प्रदेश के अंदर मैं देखता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी साधारण से साधारण व्यक्ति के साथ में खड़े होकर घंटों बात करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, चाय की दुकान तक पे खड़े होकर सुनते हैं। मैं समझता हूं कि इतनी डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी में इतनी कहीं नहीं होगी। हालात चूंकि परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, चुनाव में जो भी कारण रहे, मैं वापस उस जगह पर नहीं आना चाहता हूं। जो भी परिस्थितियां रही हैं, जनता ने फैसला दिया, हमने सुधार किया। हम जनता से अगली बार के लिए इस बात को वो करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास पैदा हो। जहां तक कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाकर हाईकमान के द्वारा एक उनसे सलाह लेना, कमजोरियों को समझना, ये बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। जो मैंने पहले कहा था कि इस मामले में कि नेता नहीं, सिर्फ कार्यकर्ताओं को चयन हो, कार्यकर्ता की परिभाषा को हाईकमान डिफाइन करे और कार्यकर्ताओं को ही बुलाएं और कार्यकर्ता अपनी बात को कहें, उसके आधार पर हम एक यार्डस्टिक बनाएं, एक तरीका निकाले और लोगों को कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन लोगों को आगे लाएं जो ईमानदारी से कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस के बारे में सोचे, कांग्रेस के बारे में काम करें। बिल्कुल, लेकिन एक जो परंपरा है जिसको हम पैराशूट ड्रॉपिंग कहते हैं, वो कांग्रेस में शुरुआत से हम देखते चले आ रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री पद को लेकर हो, चाहे पदाधिकारी। पहले ही कहा है इस बात का, मैंने जो अंतर मेरे मन में था संदेह, वो मैंने पहले ही व्यक्त कर दिया कि कार्यकर्ता की परिभाषा वो ना हो जाए कि किसी नेता के सामने 50 लोग खड़े हैं वो शामिल हो गए, वो जो लोग चुनाव लड़ चुके वो शामिल हो गए, जो बड़े पदों पर बैठे वो शामिल हो गए। अगर वो कार्यकर्ता होंगे तो वही होगा जो आज हो रहा है। अगर कार्यकर्ता सही कार्यकर्ता को बुलाया जाएगा, उसकी राय ली जाएगी, ये मान के चलना कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा। आज जो हमसे ज्यादा है वो कल हम होंगे, जब उठेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता कमर बांधकर, कांग्रेस की कांग्रेस होगी। बिल्कुल। मीरचंदानी साहब कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये सब पैराशूट से उतरे हुए लोग हैं, इनका क्या योगदान? बलिदान की कोख से पैदा हुए लोग हैं, वो ऐसे बहुत सारे हैं। सेना में बहुत सारे ऐसे शहीद हैं। नहीं, वो आप लोग सिर्फ चुनाव, आप या तो उनको अध्यक्ष बना दीजिए ना राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो भी देश के ही लोग हैं। सेना में बॉर्डर पे कितने लोग शहीद होते हैं? देश के लिए कुछ दिया है। आप मुझे बताइए कि सेना में कितने बॉर्डर पे लोग सैनिक शहीद होते हैं? उन लोगों को अगर आप अपना नेतृत्व दे दीजिए, आपको ऐसा लगता है तो, अगर आपको पैरा ड्रॉपिंग से अगर आपत्ति है, अगर आप उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं धनोपिया जी, तो इन लोगों का क्या? ये लोगों को मैं कोई पूछना चाहता हूं, अभी आपकी अगली तैयारी है प्रियंका गांधी को लाना, क्योंकि सोनिया मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। इस नाते से ये कांग्रेस का जो क्षरण हो रहा है और कांग्रेस जो लगातार खत्म हो रही है, उसके पीछे कारण केवल यही है कि एक परिवारवाद, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है। धनोपिया जी जैसे समर्पित कार्यकर्ता जो जरा सी बात पे इतना नाराज हो जाते हैं, उदलित हो जाते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में अत्यंत आवश्यकता है। कायदे से तो ऐसे लोगों को अवसर मिला, मेरे डिबेट में साथी है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं व्यक्तिगत
रूप से भी इनको जानता हूं, कितनी बार कितनी हम लोगों का डिस्कशन होता है, ऑफ द रिकॉर्ड जाकर डिस्कशन होता है। लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में आवश्यकता नहीं है। केवल गणेश परिक्रमा, चाटुकार, चमचागिरी, चापलूसी करने वाले लोग जो होंगे, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी और ये अपना सोनिया गांधी जी के इर्द गिर्द जो घूमते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस आगे बढ़ाती है। चाहे अहमद पटेल हो, चाहे मधुसूदन मिस्त्री हो, चाहे तमाम बेसलेस लोग जिनका कोई आधार नहीं अपने राज्यों में, ऐसे लोगों को कांग्रेस में आज शीर्ष पर रखा जाता है और वो ओपिनियन मेकर के रूप में काम करते हैं। इसीलिए कांग्रेस का हाल है और ये ऐसा ही आगे चलता रहेगा। ललित जी देखिए, विश्लेषण हो रहे हैं, विश्लेषण तमाम हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बुला के पूछा जाएगा, आप कांग्रेस के बाहर जाके जो जनता वोट देती है और किसी को जिताती है, किसी को हराती है, अगर उनकी नब्ज पकड़े तो कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान लोकसभा चुनाव के तत्काल पहले और एक लंबे समय तक मनमोहन सिंह जी की जब सरकार चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चला जा रहा है कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट मीडिया में और चारों तरफ जितनी बदनाम हो सके बदनाम होने दो, उसके बाद राजकुमार साहब खड़े हो जाएंगे और कहा जाएगा कि देखिए आपके अकाउंट में हमने पैसे पहुंचा दिए, आपके लिए हमने ये स्कीम शुरू कर दी और ग्रामीण रोजगार और सब कर दिया, हम आपके हित में काम करने वाले लोग हैं और इन राजकुमार को अब आप वोट दे दीजिए। वो राजकुमार वो, क्योंकि देखिए जब सत्ता होती है। नहीं, लेकिन ललित जी क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के थिंक टैंक को और मजबूती से सोचने की जरूरत? क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिए, लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री स्ट्रांग हो और हमारे वो प्रधानमंत्री ने चुनाव के ठीक पहले ये कहा मैं तो राहुल गांधी के अंडर काम करूंगा। उन्होंने दिल्ली प्रेस क्लब में बुला के उनकी मट्टी पलीत कर दी। वो भी समझते थे कि जनता देख रही बने रहना तो ये कहना पड़ेगा। जनता देख रही थी कि स्कीम के तहत गाड़ी आगे बढ़ रही है तो जनता ने वो गाड़ी को पंचर कर दिया। जी नहीं, मैं आपसे ये समझना चाहता था क्योंकि लोकतंत्र के लिए चाहे वो मध्य प्रदेश जैसा राज्य हो चाहे दूसरा राज्य हो, विपक्षी पार्टी का मजबूती के साथ खड़ा रहना जरूरी है, क्योंकि जब तक विधानसभा में मसले नहीं उठाए जाएंगे मजबूती के साथ तो प्रकाश मीरचंदानी जी भले ही कहें लेकिन ये भी कहीं ना कहीं निरंकुश होते चले जाएंगे। स्थिति मैं ये समझना चाहता हूं के लिए विपक्ष जरूरी है। जी, मेरा सवाल ललित जी यही है कि क्या करना चाहिए जिससे कांग्रेस अब मजबूत हो सके, विपक्ष मजबूत हो सके? बहुत आसान है, हर स्टेट में कार्यकर्ताओं को चिन्हित करना और नेता को चिन्हित करना जो लोग काम कर रहे हैं और सिर्फ लोगों को जागीरें दे दे करके और सोचना कि इनके घोड़ा गाड़ी में बैठ करके शास्त्री साहब अब जागीरें बची कहां कांग्रेस के पास जो बांटेगी, इसीलिए कार्यकर्ताओं को जोतना है ताकि इनकी गाड़ी चल सके। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की सुनवाई कब तक करेंगे या करने वाले हैं, अभी उसकी कयामत चालू कर रहे हैं। प्रकाश जी बोल रहे हैं यही नतीजे जो पिछले चुनाव हुए यहाँ पर लोकल बॉडीज के, क्योंकि जो जागीर बची नहीं जिनके पास तो उनने कहा हम क्या काम करें, तो पहले तो एक दूसरे का मुंह नोचा उन्होंने कि टिकट खराब पड़ रहे हैं और उसके बाद पूरा का पूरा जो उन्होंने चुनाव में जो इनिशिएटिव था वो बीजेपी को दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि आगे आने वाले समय में तो चुनाव होने नहीं है। बिल्कुल, इसी नोट पर हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में कम से कम चुनाव नहीं है और यही एक मौका है कि पार्टी की जमीन को कांग्रेस दोबारा हासिल करे, कार्यकर्ताओं की सुने। जो छत्रपों की बात है, जो गुटों की बात है, वो गुट कहीं ना कहीं अगर विपक्ष के टूटेंगे तो कुछ स्थिति तो बेहतर हो ही सकती है। डिबेट एट 8 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। अब हुआ पूरा वसूल। तो बच्चों आज के लिए इतना बस। पूरा पढ़ाइए ना मैम। और जब बात खेती की हो, ये करे पूरा दम वसूल। बलवान फोर्स का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल। एक भी एचपी न जाए फिजूल, ज्यादा उगाए, ज्यादा कमाए, ज्यादा बचाए। पूरा दम वसूल, फोर्स का बलवान।
बिस्किट और पान विलास सिल्वर ड्यूज, दो चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को। बंद कर यार। अबे ठीक है ना यार, सेलिब्रेट करना बनता है यार। कब से रिवाइंड कर करके देखा जा रहा है ये। अब अपने फेवरेट मैच को देखो बार बार, क्योंकि डिश टीवी का हर SD और HD बॉक्स है रिकॉर्डिंग के लिए तैयार। कोंडागांव क्षेत्र के वार्ड 19 अस्पताल वार्ड से पार्षद पद हेतु संतोष पात्रे को कमल छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाया। वर्गीस बिल्डर जगदलपुर की ओर से समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्गीस बिल्डर जगदलपुर छत्तीसगढ़। नाइस शेयर जी। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये फर्नीचर का शोरूम है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये फर्नीचर का शोरूम है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। उनको तो आज तक किसी ने गणतंत्र पांडे से इतनी बड़ी बात नहीं कही। ये तुम नहीं, इधर आओ। ये तुम्हारी वर्दी बोल रही है बरकुर्ता। अब खुल के फैलेगी दीवानगी। मैक्स दीवाना बना दे। नमस्कार, न्यूज सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राम मोहन शर्मा और मैं हूं सबीना देशमुख। खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। द्वारिकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अब आमिर खान की फिल्म पीके को टारगेट किया है। नरसिंहपुर के आश्रम में मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि फिल्म में हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। शंकराचार्य ने कहा कि अगर किसी और धर्म के साथ ऐसा होता तो अब तक बवाल खड़ा हो गया होता और इसी वजह से फिल्म बनाने वाले को ऐसा करने की हिम्मत मिलती है। ग्वालियर में पानी कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या के बाद व्यापारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों ने शहर बंद रखा, जिसका व्यापक असर देखा गया। ग्वालियर में 3 बदमाशों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक का नाम विजय सिंघल था, जो रेलवे में पानी सप्लाई करने का काम करते थे। दरअसल जनकगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले विजय सिंघल अपने घर से निकले। इसी दौरान घर के बाहर ही बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन पर गोलियां दाग दी। ग्वालियर में पानी कारोबारी की हत्या के मामले पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सांची में प्रशासन ने किसानों के रेल रोको विरोध को नाकाम कर दिया। किसान जागृति संगठन ने शताब्दी एक्सप्रेस को रोकने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सांची को छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस ने एक किसान नेता और 100 किसानों को गिरफ्तार किया। 28 नवंबर को सलामतपुर केंद्र पर खाद्य वितरण को लेकर किसानों ने हंगामा किया था। इस दौरान संगठन के प्रमुख इरफान जाफरी ने अधिकारियों से शिकायत की थी। अब 1 महीने बाद उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसी से नाराज होकर किसानों ने आंदोलन किया था। मुरैना के सुंदरपुरा गांव का निवासी अवधेश ज्ञान सिंह नाम के एक एजेंट के संपर्क में था, जिसने उसे सॉल्वर के जरिए PMT पास कराने का भरोसा दिलाया था। PMT परीक्षा पास होने के बाद ज्ञान सिंह के माध्यम से उसे गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। मुरैना के सुंदरपुरा गांव का निवासी अवधेश ज्ञान सिंह नाम के एजेंट के संपर्क में था, जिसने उसे सॉल्वर के जरिए PMT पास कराने का भरोसा दिया था। अशोकनगर में नसबंदी शिविर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। जिला अस्पताल में एक ही डॉक्टर ने 55 महिलाओं की नसबंदी कर दी। ऊपर से ऑपरेशन के बाद महिलाओं को दूसरी मंजिल से नीचे लाने के लिए किसी तरह के वार्ड बॉय और स्ट्रेचर का कोई इंतजाम नहीं किया गया। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को बेड की जगह जमीन पर ही लिटा दिया गया। लापरवाही यही नहीं रुकी, बेहोशी की हालत में ही महिलाओं के अंगूठे के निशान ऑपरेशन के बाद मिलने वाली राशि के कागजातों पर ले लिए गए और फिर महज 3 घंटों के अंदर ही महिलाओं को बेहोशी की हालत में ही डिस्चार्ज कर दिया गया। इंदौर के चिड़ियाघर में शुक्रवार रात को सफेद बाघ राजन की मौत हो गई। उसके पिंजरे के पास एक कोबरा सांप जख्मी